हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम अराइव हुआ है ट्रायंगल से। अब इसमें से तीन वैल्यूज़ होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तब हम ये तीनों पता लगाएंगे कि हाँ, ये वैल्यूज़ कहाँ पर होती हैं। याद रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है उसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री। अब क्या होगा, 90 डिग्री एंगल के सामने से जो स्लैंटिंग लाइन है उसको हम बोलते हैं एच, हाइपोटेन्यूज। और जो हाइपोटेन्यूज के सामने होती है लाइन वो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारी बेस बची लाइन वो हमारी होती है बेस। और बाय ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है, उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो बहुत बड़ी लाइन होती है, और अगर हम पी और बेस को स्क्वेयरिंग के साथ प्लस करेंगे तो फिर हाइपोटेन्यूज की साइड इक्वल होगी। अगर सपोज हम एग्जांपल लें कि सपोज एच हमारा गिवन है 5 और हमारा पी क्या गिवन है हमें 3 और हमें बेस क्या गिवन है हमारा 4। तो अब प्रूव करें कि क्या होगा कि सपोज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 5 + 25, 3 × 9 एंड 4 × 4 = 16। तो हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, दोनों इक्वल आ गए वैल्यूज़। दैट मीन्स कि क्या यहाँ पर क्या अराइव हो रहा है कि जो पी और बेस का सम अप होगा वो किसके आगे आएगा, सामने आएगा एच के। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये क्या पी और बेस फिक्स हो सकते हैं, नहीं, वो फिक्स नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं कि सपोज ये ट्रायंगल है और हमें क्या होगा कि कोई एंगल गिवन होगा, सपोज हमने एंगल दे दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो क्या करेंगे हम, राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एच, जो ये एंगल होगा एंगल के बिल्कुल सामने वाला पी होगा और जो बचे वो बेस होगा। जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था वो क्या था कि उसका जो एंगल था वो नीचे क्रिएट हो रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फिर क्या होगा, उसका पी यहाँ पर आएगा, ये 90 डिग्री है, वहाँ पर एच आएगा और नीचे बचा वो क्या आ गया, बेस। क्लियर है नाउ। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट, उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। साइन की होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन की होती है बेस अपॉन पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमें कोस फाइंड करना हो, कोस का क्या उल्टा होता है, 1/sin उल्टा होता है। दैट मीन्स कि हम अगर साइन की वैल्यू पुट कर दे P/H तो फिर क्या अराइव होगा, H/P। वैसे ही सिकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, अब उसका क्या होगा, H/B। कोट का क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या होगा, B/P। वैल्यूज़ फाइंड कर ली हमने। अब हम करेंगे, सपोज टेबल फाइंड करना है हमने, टेबल की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रिग्नो टेबल। याद रखना है कि हमारी सिर्फ हमें साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। डिग्री कौन कौन सी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 हमेशा होता है 0। अब 30 की वैल्यू निकालेंगे। अगर सपोज हम बात करें कि, अब सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 0, 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज़ है। सपोज हम इसको डिवाइड करेंगे पूरी को 4 के साथ, 4, 4 एंड 4। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर √ लगा दिया। अब वैल्यूज़ फाइंड करो, 4 में से 4 को 0 से डिवाइड किया, क्या होगा, 0, 0 का रूट क्या होता है, 0। अब 1 और 4 कटिंग नहीं होगी तो फिर चेक करेंगे इसका √ 1 का √ क्या होता है, 1, 4 का √ 2, तो वैल्यू क्या आ गई, sin 30 1/2। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 का √ निकल रहा है, यस 1,
2 का अंडर निकला है 9, तो क्या हो गया फिर √2। अब यहाँ पर देखिए ज़रा 3 और 4 है, 3 का अंडर नहीं निकलता है, दैट मीन्स कि वो क्या आ गया √3। 4 का रूट, यस 4 का रूट क्या होता है 2। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है 4 और 4, 1 आ गया, 1 का रूट क्या होता है फिर 1। तो फिर हमारी अराइव हुई कि साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर सपोज़ हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या होगा, जो साइन हमने सीधी वैल्यू लिखी ना उसका रिवर्स हो जाएगा। 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 की तरफ, ठीक है। √3/2 क्या आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट 1/√2 सेम होगा, 1/2 आ जाएगा, फिर क्या आ गया 0। क्लियर है। अब हम अगर बात करें tan की वैल्यू, tan की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हम साइन और कोस की डिवाइड कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगी, किसकी वैल्यू tan की। अब हम बात करें कि अगर सपोज कि 0/1 है, 0/1 क्या होगा 0 और हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों कट हो रहे हैं ताकि तो क्या बचा 1/√3। अब अंडर दोनों कट हो रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गई tan 45 की 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं तो क्या आ गया अंडर की वैल्यू √3। 1/0 क्या होगा हमारा इन्फिनिटी। क्लियर है। अगर हम साइन की वैल्यू याद कर लें तो हमारी कोस की भी निकल जाएगी और tan की भी निकल जाएगी। और हम एक न्यू फॉर्मूला याद किया है, tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, साइन अपॉन कोस। क्लियर है। अगर हम आगे बात करें कि tan की हमने स्क्वेयरिंग प्रॉपर्टी निकालनी, वो क्लास 10th में आपको सिर्फ हमने याद करना है कि सपोज हम वैल्यू याद करती है, हमें याद ही है h² = p² + b² होता है। तो अगर हम इसको पूरी डिवाइड करें कि हम h² से क्या करें, हम डिवाइड करें, अगर सपोज क्या होगा h² एंड h², यहाँ पर कट हो गया था, क्या आ गया 1। अब हमने याद किया था p/h क्या होता है हमारा साइन होता है, साइन का होल स्क्वायर कर दें। b/h क्या होता है हमारा कोस, उसको होल स्क्वायर कर दे, क्या हो गया 1 = sin² + cos²। ये हमारी वैल्यू आ गई फर्स्ट। sin² a cos² a क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। अब इसमें से हम और भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमने साइन की वैल्यू निकालनी हो, साइन की वैल्यू निकालने के फॉर्मूला क्या होगा 1 - cos²a। और अगर हमने कोस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा 1 - sin²a। क्लियर है। अगर सपोज हम बात करें कि हम सेकंड फॉर्मूला वैल्यू पुट करें कि अगर हम 1 = sin² a + cos² लें, हम उसमें से हम पहले डिवाइड करें, अगर सपोज साइन के साथ डिवाइड करें सभी को, तो क्या होगा 1/sin² a = sin² a/sin²a, सेकंड cos² a/sin² a। अब 1/cos² a उसका रिवर्स क्या होता है cosecant² a। फिर साइन और साइन क्या हो जाएंगे कट, तो क्या आ गया उसका 1। cos/sin क्या होता है अपना cot² a। तो फिर हमारा फॉर्मूला अराइव हो गया, cosecant² a क्या होता है 1 + tan² a। क्लियर है। अब इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या होगा, अगर हमने कोसिकेंट निकाल लिया, कोट निकालना हो तो क्या होगा cot² a की वैल्यू होती है हमारी फिर cosecant² a - 1। अगर हमने वैल्यू सेकंड निकालनी हो तो क्या होगा cosecant² a - cot² a, वो क्या होगा हमारा 1 होगा। दो वैल्यूज निकल गई। अब हमारी वैल्यू बची है थर्ड पार्ट की, उसमें क्या होगा, अगर सपोज हमने पहले सेकंड पार्ट में क्या किया था कि हमने कोस से डिवाइड किया था, अगर हम डिवाइड करें कोस के साथ, अब cos² a के साथ हम डिवाइड करें अगर, तो क्या होगा 1/cos² a = sin² a/cos² a + cos² a/cos² a। तो क्या होगा कोसिकेंट और कोसिकेंट कट हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1। sin/cos क्या होता है हमारा tan² a। 1/cosecant का रिवर्स क्या होता है secant² a। तो हमारा फॉर्मूला थर्ड अराइव हो गया, secant² a विल बी = tan² a + 1। अब इसमें से अगर हमने
tan की वैल्यू निकालनी है। tan स्क्वायर ए क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर ए -1, और अगर हमने 1 निकालना हो तो क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि हमने 3 मेन बातें याद रखनी है कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हमेशा 1 होता है। सेकंड क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। थर्ड, कोसिकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है आपको?